हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हरियाणा के मुख्य समाचार की ताज़ा बुलेटिन में। इस वीडियो में जानेंगे हरियाणा की टॉप 10 फटाफट ताजा खबरें। अगर आप हरियाणा के किसी भी जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो पर एक लाइक कर दें, वीडियो को शेयर जरूर किया करें। शुरू करते हैं हरियाणा के मुख्य समाचार की पहली बड़ी खबर से। तो हरियाणा में प्रशासनिक फेरबदल, 13 IAS अधिकारियों का हुआ तबादला। तो हरियाणा सरकार ने तुरंत प्रभाव से 13 IAS और 1 SAS अधिकारियों के तबादले एवं नियुक्ति आदेश जारी कर दिए हैं। नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे पंकज यादव को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का महानिदेशक और सचिव लगाया गया है। सैनिक एवं अर्धसैनिक कल्याण विभाग के महानिदेशक और सचिव विनय सिंह को उनके वर्तमान कार्यभार के अलावा सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के सचिव तथा HSMITC के प्रबंध निदेशक का कार्यभार सौंपा गया है। मुख्यमंत्री की उप प्रधान सचिव आसमा बराड़ को मुख्यमंत्री का अतिरिक्त प्रधान सचिव 2 तथा मानव संसाधन विभाग का सचिव लगाया गया है। वहीं हरियाणा बीज विकास निगम पंचकुला के प्रबंध निदेशक तथा करनाल के आयुक्त और हरियाणा बीज सर्टिफिकेशन एजेंसी के प्रबंध निदेशक संजीव वर्मा को हरियाणा राज्य भंडारण निगम लिमिटेड प्रबंध निदेशक लाया गया है। साथ ही उन्हें करनाल के आयुक्त का अतिरिक्त कार्यभार भी सौंपा गया है। ये बड़ी खबर है। अब महंगी हो रही CNG भी बढ़ा रही है लोगों की परेशानी। तो डीजल पेट्रोल की तरह CNG के दाम में लगातार वृद्धि हो रही है। अब फिर से दिल्ली में CNG के दाम में 2.5 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बढ़ोतरी की गई है। नई कीमत 69.11 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। CNG के दाम में बढ़ोतरी होने से न केवल दिल्ली बल्कि बहादुरगढ़ के भी काफी वाहन मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। सप्लाई रॉ मटेरियल की फैक्ट्री में आग से लाखों का सामान राख, दमकल की गाड़ियां भी आग पर काबू पाने में नाकाम रहीं। तो हरियाणा के हिसार सेक्टर 27-28 स्थित सप्लाई रॉ मटेरियल की फैक्ट्री में बृहस्पतिवार को दोपहर आग लगने से लाखों का सामान राख हो गया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। दुर्गापुर फैक्ट्री में दोपहर 2:30 बजे आग भड़क गई। इस फैक्ट्री में काफी सामान खुले में रखा था। आग की सूचना से कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। दमकल विभाग को आग की सूचना दी गई, जिस पर पहले 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची, मगर आग का विकराल रूप लेने पर आसपास से भी दमकल गाड़ियां मंगाई गई। घंटों की मशक्कत के बाद भी जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक प्लाई का ज्यादातर कच्चा सामान स्वाहा हो चुका था। डेरा मुखी गुरमीत राम रहीम हार्डकोर क्रिमिनल नहीं, हाईकोर्ट ने कहा। तो डेरा प्रमुख को दी गई फरलो के खिलाफ पटियाला के परमजीत सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करके आरोप लगाया था कि चुनावों को प्रभावित करने के लिए डेरा प्रमुख को फरलो दी गई है। डेरा मुखी गुरमीत को हरियाणा सरकार ने 21 दिन की जो फरलो दी गई थी उसके खिलाफ दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने 25 फरवरी को जो फैसला सुरक्षित रखा था उस पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि डेरा प्रमुख गुरमीत सिंह हार्डकोर क्रिमिनल नहीं है। इसी के साथ हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को भविष्य में डेरा प्रमुख को फरलो देने के बारे में कुछ दिशा निर्देश भी दिए हैं। गेहूं पर बोनस देने का सरकार का कोई इरादा नहीं, जरूरत पड़ी तो मार्केट से गेहूं खरीदा जाएगा। तो प्रदेश के कृषि मंत्री JP दलाल ने कहा कि मंडियों में किसानों को अपनी फसलों का अच्छा भाव मिल रहा है, इसे किसान खुश नजर आ रहे हैं। अगर सरकार को जरूरत पड़ी तो मार्केट से गेहूं की खरीद की जाएगी। गेहूं पर बोनस देने का सरकार का कोई इरादा नहीं है। और वहीं अनाज मंडी में फसल खरीद का जायजा लेने पहुंचे JP दलाल ने वहीं मार्केट कमेटी कार्यालय में ये जानकारी दी है। सीनियर सेकेंडरी की परीक्षा में 66 नकलची पकड़े गए, 2 पर्यवेक्षक ड्यूटी से रिलीव। तो प्रदेश भर में चल रही हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की सीनियर सेकेंडरी भूगोल विषय की परीक्षा में विभिन्न उड़न दस्तों द्वारा गुरुवार को नकल के 66 मामले दर्ज किए गए, जिसमें से मत रूपण के 2 केस शामिल हैं। इसके अतिरिक्त ड्यूटी में कोताही पाए जाने पर 2 पर्यवेक्षकों को परीक्षा ड्यूटी से रिलीव किया गया है तथा परीक्षा केंद्र अन्य के खिलाफ FIR दर्ज भी कराई गई है। जानते हैं हरियाणा का मौसम अपडेट। तो आने वाले दिनों में हरियाणा में मौसम में एक बार फिर से तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी और 11 अप्रैल तक मौसम आमतौर पर शुष्क रहने वाला है। तो हरियाणा के इन जिलों में हीट वेव चलने की संभावना है। हरियाणा के सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जींद, भिवानी, चरखी दादरी और वहीं कैथल करनाल जिले में यहाँ पर हीट वेव चलने वाली आने वाले 11 अप्रैल तक। मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर का बड़ा फैसला, बड़ी घोषणा। अब वहीं वृद्धावस्था पेंशन और राशन कार्ड का लाभ PPP के माध्यम से ही मिलेगा और कहा कि वृद्धावस्था पेंशन लाभ को PPP से जोड़ने से न केवल पेंशन लाभार्थियों को घर बैठे ही लाभ मिलेगा बल्कि
अब उन्हें कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। हरियाणा सरकार ने खिलाड़ियों की दैनिक खुराक की राशि बढ़ाई, 250 की जगह अब रोजाना मिलेंगे 400 रुपए। तो हरियाणा सरकार ने प्रदेश के खिलाड़ियों को एक और बड़ा तोहफा देते हुए उनकी प्रतिदिन की खुराक राशि में 150 रुपए की बढ़ोतरी की है। अब दैनिक राशि 250 से बढ़ा करके 400 रुपए हो गई। इससे हजारों खिलाड़ियों को लाभ होगा। मुख्यमंत्री अंत्योदय योजना में 4 नई स्कीम शामिल, कश्मीर पंडितों के लिए मिशन वचन पूर्ति लॉन्च। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री ने वही अंत्योदय योजना में 4 नई स्कीमों को जोड़ने का शुभारंभ किया है। अब आयुष्मान भारत स्कीम, वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, PPP के जरिए अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र शामिल किए जाएंगे और सिरसा कुरुक्षेत्र जिले के लाभार्थियों को राशन वितरण भी शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत लोन का भी वितरण होगा। तो ये बड़ी खबर है। ये थी हरियाणा की मुख्य समाचारों की ताज़ा बुलेटिन। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, धन्यवाद।